हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। चलिए भाई चलते हैं। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 4। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 तक बता दिए थे क्लास 10th का, जो भाई एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे आप लोग का क्लास 10th और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसका नाम है भाई चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो चैप्टर भाई हम लोग का है 7। चलिए भाई चलते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक्चुअली हम लोग प्रीवियस लेक्चर जो तीसरा तक करवाए आप लोगों को, तो एक प्लेलिस्ट बना दिए भाई आपको। प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले लेक्चर मतलब प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि हम लोग का लेक्चर नंबर 1 2 3 जो भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन जो टॉपिक था भैया हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का दूरी सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे भाई डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। और इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड की कोडिंग, ठीक है। चैप्टर हम लोग का है 7। कितना है भैया? 7 है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। देखिएगा जैसे कि हम लोग का टॉपिक का नाम ही दूरी सूत्र मतलब डिस्टेंस फार्मूला, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दूरी सूत्र क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन कर रहा भैया क्या, दूरी सूत्र में डिस्टेंस फार्मूला किसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसका आंसर मतलब परिभाषा क्या कह रहा, वह सूत्र वह फार्मूला, देखिए सूत्र को इंग्लिश में हम लोग फार्मूला बोलते हैं, ठीक ना। वह सूत्र जिसकी सहायता समझते हैं, हेल्प से, मदद से हम दो बिंदुओं के बीच 2 पॉइंट्स के बीच ना बीच की दूरी जो बीच मतलब बिटवीन की दूरी, ठीक ना, दूरी मतलब डिस्टेंस है, निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, तो दूरी सूत्र कहलाता है। क्या भाई? दूरी सूत्र कहलाता है, डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। और देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या कहता है, मूल बिंदु ओ, मूल बिंदु को भैया हम लोग क्या किससे सूचित करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, ओ से करते हैं, ठीक है। और मूल बिंदु को हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। आप लोग को अच्छी तरह से पता ही होगा मेरे ख्याल से, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और ओरिजिन पॉइंट का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है, ठीक है ना। 0 0 से बिंदु पी की दूरी कितना होगा आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन से आपको भाई दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला का डिफिनेशन पर है, इसको अकॉर्डिंग आपको हम अच्छी तरह से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहीं से हम लोग दूरी सूत्र निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह सूत्र जिसकी सहायता से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो माना कि हम लोग दो बिंदु लेते हैं भैया, पहला बिंदु ए लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला बिंदु ए लेते हैं और दूसरा बिंदु हम लोग लेते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, पहला बिंदु ए लेते हैं हम लोग का और दूसरा बिंदु हम लोग बी लेते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। क्या बोले हम कि पहला बिंदु ए लेते हैं और दूसरा बिंदु बी लेते हैं, तो हम लोग ए से लेकर बी तक यहाँ समझ रहे बात को, ए से लेकर बी तक कितना दूरी होगा, ये दूरी जो हम लोग निकालेंगे इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, दूरी सूत्र मतलब डिस्टेंस फार्मूला बोलेंगे, ठीक ना। बात को यहाँ तक समझिए। माना कि हम लोग x1, देखिए अगर पॉइंट ए का निर्देशांक अगर बोले x निर्देशांक बोले तो x1 हो जाएगा, और y निर्देशांक बोले तो y1 हो जाएगा, ठीक ना, x1 y1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग अगर पॉइंट बी के बारे में बोलेंगे तो इसका निर्देशांक x2 और y2 हम लोग मान लेते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग दो बिंदु भाई कंसीडर किए, दो बिंदु माने हम लोग, पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी माने, तो इसके बीच हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, क्या दूरी निकालते हैं, क्या निकालते हैं भाई, दूरी, कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच कितना दूरी है, ठीक, डिस्टेंस कितना, यही हम लोग को फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। अगर हम लोग का फाइंड हो जाएगा इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, दूरी सूत्र बोलेंगे। देखिए साफ साफ लिखा हुआ भैया, क्या देखिएगा, क्लियर भाषा में लिखा हुआ, वह सूत्र जिसकी सहायता से ना हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते, इसी को दूरी सूत्र बोलेंगे। अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ से ए बी 2 पॉइंट हुआ, तो ए और बी के बीच अगर दूरी हम निकाल लेते हैं तो हम लोग का ए बी की दूरी निकल जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे दूरी सूत्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फार्मूला बोलेंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब भैया क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे कि ए बी की दूरी अगर लेते, ए बी की दूरी, ध्यान दीजिएगा, ए बी की दूरी डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर, ध्यान दीजिएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हम लोग क्या होता है भाई,
बताइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र जो होता है √x2 - x1, मतलब क्या x निर्देशांकों का अंतर, x निर्देशांकों का अंतर, फिर y निर्देशांकों का अंतर। बात को समझे नहीं समझे? चलिए दूसरी तरह से आप इसको भाई ऐसे भी लिख सकते क्या कि ध्यान दीजिएगा, √x निर्देशांकों का अंतर, निर्देशांकों का अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक ना। देखिए x निर्देशांकों का अंतर और जोड़, ठीक ना, y निर्देशांकों का अंतर, बात को यहां तक समझे या नहीं समझे? कोई बात नहीं समझे आपको हम बताते अच्छी तरह से, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले भैया कि आप ना x2 - x1 जो है तो क्या है, x निर्देशांक है, x1 और x2 क्या है, x निर्देशांक है। पॉइंट ए का बोलेंगे x निर्देशांक x1 है और पॉइंट बी का बोलेंगे x निर्देशांक x2 है, मतलब इसी का अंतर हुआ ना, एक दूसरे का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, डिफरेंस हुआ ना, यही नहीं लिखे ना, x निर्देशांकों का अंतर मतलब x कोऑर्डिनेट का अंतर, डिफरेंस। तो x निर्देशांकों का अंतर लिखे ना, x2 - x1 लिखे। हाँ, और एक जरूरी बात कि भैया आप x1 - x2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है। जब स्क्वायर मान लेते नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव कर देता है, इसलिए आप आगे पीछे लिख सकते हैं। आप x1 को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज नहीं लेना। इसी तरह से y1 को पहले और y2 को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए। बात को समझे? तो हम लोग यहाँ फाइनली देखे भैया, तो हम लोग का दूरी सूत्र निकाल के क्या आया भैया, जैसे कि दो पॉइंट लेते, दो पॉइंट का बीच के दूरी सूत्र क्या निकला हम लोग का, x2, ध्यान दीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का क्या निकल रहा है, दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या भैया आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको यहाँ लिखा दे क्या, बताइए। आप इसको भैया ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि ध्यान दीजिएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत भैया नहीं है, ये दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों सही है। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोले जी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, हम क्या बोले भाई, अगर तो बिंदु दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि निर्देशांक निकालिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि √ओवर करना है, फिर x निर्देशांकों का अंतर मतलब x1 - x2 कर सकते हैं, या फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर कीजिए, प्लस मतलब एडिशन, ठीक है। फिर y निर्देशांकों का अंतर y1 - y2 कीजिए, या फिर y, अगर देखिए इसमें अगर करना चाहते y2 - y1 कीजिए, y1 - y2 कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बात को यहाँ समझ गए होंगे। x निर्देशांकों का अंतर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब y निर्देशांकों का अंतर है, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट जो अभी इससे पहले जो पढ़े थे भाई हम लोग का फिगर, इसको देखिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरह से फिगर बना के, ठीक है ना। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिएगा जी नहीं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या था भाई कि मूल बिंदु ओ जो है ना 0 से मूल बिंदु का निर्देशांक 0 है, ठीक ना। मूल बिंदु ओ से डिनोट करते इसलिए ओ लिखा हुआ है। मूल बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। माना कि यहाँ पे हम लोग का एक क्या कहते हैं, ए मूल बिंदु है जिसको हम लोग सूचित करेंगे ओ से, और इसका निर्देशांक होगा 0 होगा। क्या भाई 0 होगा। और एक बिंदु हम लोग लेते हैं पी, क्या लेते भैया, पी लेते। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि एक बिंदु पी लेते हैं, तो इसका एक बिंदु भैया क्या लेते हैं हम लोग, पी लेते हैं, ठीक ना। इसका क्या लेते हैं बताइए, ये हम लोग अगर इसमें बोलेंगे, ध्यान दीजिए, ये x2 हो जाएगा, ये y2 होगा। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका बोलेंगे x1 हो जाएगा भैया, और इसका बोलेंगे y2 हो जाएगा। तो x1 0 हो जाएगा, y2 0 हो जाएगा, x2 y2। बात को यहाँ से समझे। अगर हम OP का देखिए, OP क्या निकालेंगे, OP की दूरी निकालेंगे, OP की दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। इसी को भैया हम लोग दूरी सूत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ये जो निकला हम लोग का क्या निकला, डिस्टेंस फार्मूला निकला, ठीक ना, डिस्टेंस फार्मूला निकला। बात यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ गए अच्छी तरह से, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं,
या ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना। तो OP की दूरी अगर लिखना चाहते हैं तो रूट ओवर कर देंगे हम लोग, यही देखिए ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग x1 ध्यान दीजिएगा, x2 या x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिएगा हम क्या करने जा रहे हैं भाई, हम लोग OP की दूरी निकालते हैं, OP की दूरी निकालते हैं। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है हम लोग का, x2 है भैया, ठीक, और x1 कितना, x1 कितना 0 है, का इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 माइनस y। एक्चुअली हमको याद है कि इसका जो OP का निकलेगा मूल बिंदु से, कोई भी एक बिंदु दिया हुआ और मूल बिंदु से पूछ रहा है तो इसका जो क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा जो रूट ओवर x2 प्लस y2 का होल स्क्वायर निकलेगा। लेकिन आपको हम समझाने के लिए ना, आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। तो y2 माइनस y1, y2 कितना भैया हम लोग का, y2 तो y2 ही है हम लोग का, और y1 के बारे सॉरी हाँ ये y1 होगा, माफ़ कीजिएगा भाई, y1 कितना बताइए 0 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से भैया क्या देखिए कि x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, बोलिए मिला कि नहीं मिला। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x2 प्लस y2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। यहाँ तक बात को समझिए, बताइए, बोलिए यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बोले जी भैया समझ गए, कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, नहीं ना, बोलिएगा नहीं होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली अगर देखें तो OP की दूरी अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकाले, तो आपको बस x2 का होल स्क्वायर कर देना है, रूट ओवर x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। हम लोग का फाइनल भैया ये निकल जाएगा, OP मूल बिंदु से P की दूरी इतना निकल। अगर आपको A दे दिया, फिर यहाँ पे आपको वही यही निकलेगा, इसका फिर x2 y2 देखिएगा, मतलब एक आपको निर्देशांक दिखना है, जो x का निर्देशांक निकला ना, इसको बस स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, स्क्वायर करके इसको जोड़ दीजिए, स्क्वायर करके भाई जोड़ दीजिए। लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, दोनों का स्क्वायर कीजिएगा और जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। तो रूट में वही है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए मूल बिंदु एक बार फ्रेश करके लिखा दे, क्या बोलते हैं बोलिएगा। तो मूल बिंदु अगर बोले मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कैसे कितना होगा, तो कितना होगा भैया, अभी जस्ट निकाले हैं, कितना हुआ था, x2 का होल स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, यही हम लोग का निकला। क्या निकला भाई, किसी बिंदु मूल बिंदु से किसी पॉइंट के बीच, एक पॉइंट के बीच दूरी जो निकला हम लोग का, रूट ओवर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो आपसे कह दिया जाए कि मूल बिंदु से बिंदु A की दूरी ज्ञात करें, ठीक ना। एक आपका निर्देशांक दे दिया, मतलब OA, ध्यान दीजिए क्या बोले, हम बोले क्या, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी, यहाँ पे P की लिखे, यहाँ पे A की दूरी ज्ञात करें। तो A का आपको निर्देशांक दे दिया 2 0 दे दिया, तो कैसे निकालेंगे इसको कैसे निकालेंगे भैया। तो देखिए हम लोग करेंगे x2 का रूट में x2 का होल स्क्वायर, x2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर देंगे, x2 है ना हम लोग का, ये x1 0 जो होगा x1 हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इसको भूल ही जाएंगे, x2 प्लस y2 का, x2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, और y2 का करेंगे 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो गया। तो 4 को आप 2 लिख सकते हैं ना, बोलेंगे जी भैया हम लोग का 2 इकाई निकल गया, कितना 2 इकाई निकल गया, दूरी मतलब डिस्टेंस निकला, ठीक है, मूल बिंदु से बिंदु A की दूरी। बोलिए यहाँ तक बात को समझे, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए नहीं ना। चलिए भाई क्लियर है इतना, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हम लोग का, मतलब रिमार्क आप बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। PQ y अक्ष के समांतर हो तो x1 इक्वल टू x2 होगा। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है भाई, PQ अगर y अक्ष के y एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब समानांतर हो, ठीक ना, के समानांतर हो तो x1 इक्वल टू x2 होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम फिगर बनाते हैं, देखिएगा तो पहला रिमार्क के लिए यहाँ फिगर बनाते हैं, दूसरा के लिए यहाँ बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता ही होगा भैया हम लोग का, जैसे कि इसको बोलते हैं हम लोग x डैश, इसको बोलते हैं क्या y डैश। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा कि PQ y अक्ष के समांतर, PQ मान लेते हैं हम लोग का PQ है, क्या है P इधर Q है, ठीक है ना। PQ जो है y अक्ष के समानांतर हो,
समानांतर वाई अक्ष के वाई एक्सिस के समानांतर है? बोलिए जी है कि नहीं है? समानांतर का मतलब कहीं पे टच नहीं करे, कहीं पे जाके मिले नहीं, ठीक ना। तो पी क्यू वाई अक्ष के समानांतर हो तो x1 इक्वल टू x2 होगा। भैया क्या बोल रहा है कि x1 इक्वल टू x2 होगा, ठीक ना। तो इसका निर्देशांक x1 y1 मान लेंगे, इसका x2 और y2 मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या करा हम लोग का कि पी क्यू वाई अक्ष के समानांतर हो तो x1 बराबर x2 होगा, x1 बराबर x2 होगा। ध्यान दीजिएगा क्या करा भैया हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। बोलिए पी क्यू जो है ना वाई अक्ष के समानांतर हो तो x1 इक्वल टू x2 होगा। ध्यान दीजिए तो तब हम लोग अगर पी क्यू की दूरी, पी क्यू का डिस्टेंस निकाले भाई, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या निकाले, डिस्टेंस इंग्लिश में लिख दी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, पॉइंट्स पी एंड क्यू, पॉइंट्स पी एंड क्यू का, ध्यान दीजिए पी एंड क्यू का निकाले तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं भैया क्या होता है, बताइए क्या होता है, x2 माइनस x1, ध्यान दीजिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक्चुअली अगर आप किताब वगैरह में देखें ना यही इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो आप x1 माइनस x2 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसको होल स्क्वायर है, इसलिए बताया था ना आपको होल स्क्वायर तो नेगेटिव रहेगा तो इसको पॉजिटिव कर ही देगा, क्योंकि पॉजिटिव कब करता है, जब यहाँ पे स्क्वायर में मतलब स्क्वायर में क्या कहते हैं, घात में क्या है, इसका इवेन नंबर है, ऑड नंबर नहीं, इवेन नंबर रहता है तो पॉजिटिव मान देता है, इसलिए ठीक ना। ध्यान दीजिएगा तो कंडीशन क्या करा भाई, पी क्यू जो है ना वाई एक्सिस के क्या है, समानांतर है, पैरेलल है। देखिए भैया यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस है कि नहीं, ये वाई डैश होगा एक्चुअली, माफ कीजिएगा भाई। अच्छा कैटान बिंदु क्या बोलते हैं हम लोग बताइए, मूल बिंदु बोलते हैं, मतलब ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं ना, ओरिजिन पॉइंट बोलते कि नहीं बोलते बताइए, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं हम लोग। मूल बिंदु क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, पॉइंट बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ भी ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ भी हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो पी क्यू जो है वाई अक्ष के समानांतर हो तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये x1 जो होगा, x1 इक्वल टू x2 होगा। कब होगा भाई, जब, ध्यान दीजिए कब होगा, कब बताइए कब होगा, यहाँ पे लिख देखिए कब होगा, जब पी क्यू जो है ना वाई एक्सिस की क्या होगा, वाई एक्सिस के समानांतर होगा, वाई एक्सिस के समानांतर होगा, मतलब पैरेलल होगा। ये समानांतर का सिंबल है, ठीक है, ये समानांतर भैया का सिंबल है। एठो जो है दो, मतलब जो क्या कहते हैं, दो लाइन ऐसे खींचे हैं, समानांतर का सिंबल। तो पी क्यू जब समानांतर हो वाई एक्सिस का, तब इस कंडीशन को फॉलो करेगा, x1 इक्वल टू x2 होगा। ध्यान दीजिएगा जब भैया x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। x1 देखिए x2 की जगह अगर x1 देखिए, ध्यान दीजिएगा x2 को x2 रहने दीजिए और x1 की जगह x2 लिख सकते हो, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा भैया। तो यहाँ से बोले तो हम लोग अगर बोले यहाँ से भैया तो क्या देखिए ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि सेम है तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा। y2 फाइनली देखे तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बचा। बोलिए यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बताइएगा। बोले जी भैया समझे। तो हम लोग जब देखिए इस कंडीशन को फॉलो करेगा, कौन सा कंडीशन को, जब पी क्यू वाई एक्सिस के समानांतर होगा, मतलब पैरेलल होगा, तो x1 इक्वल टू x2 होगा। और पी क्यू का जो डिस्टेंस जो होगा, मतलब डिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकलेगा, तो रूट ओवर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। आप देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसी का जस्ट ऑपोजिट है, ठीक ना। यदि पी क्यू एक्स अक्ष का, एक्स एक्सिस के सोया हुआ अक्ष के समानांतर मतलब पैरेलल हो तो y1 इक्वल टू y2 होगा, क्या भाई, y1 इक्वल टू y2 होगा। आपको फिर अगेन हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए। फिर हम लोग एक ड्रॉ करते भैया, हम लोग देखिएगा, ठीक है ना। ये y डैश, ये हो जाएगा x, ये x डैश, यहाँ पे ये हो जाएगा मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट कहें, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा हम लोग का, ओरिजिन पॉइंट। देखिए एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओ हम लिख दिए, सूचित ओ से करते हैं। आप क्या, यदि पी क्यू जो है ना, मान लेते हैं हम लोग पी क्यू एक्स अक्ष के समानांतर है, पी क्यू है जो, देखिए ध्यान दीजिए हम लोग का पी क्यू है, क्या है, पी क्यू है, ठीक ना। ध्यान दीजिए क्या करा, यदि पी क्यू एक्स एक्सिस के समानांतर है, समानांतर है, पी क्यू क्या एक्स एक्सिस के समानांतर हो तो y1 इक्वल टू y2 होगा। कब होगा भाई समानांतर, ध्यान दीजिएगा जब पी क्यू जो होगा ना, पी क्यू समानांतर होगा किसका, एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस के समानांतर होगा, एक्स एक्सिस के समानांतर होगा, तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तब क्या होगा भैया, तब हम लोग का हो जाएगा क्या कि y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा,
y1 इक्वल टू y2 होगा। कब होगा? तो आपसे अगर कोई पूछा जाए कि y1 इक्वल टू y2 किस कंडीशन पे होगा, जब एक रेखा, तो एक तरह से रेखा ही बोल सकते ना, या हाँ रेखा ही बोल सकते, या पी क्यू बोलेंगे, ठीक ना। पी क्यू यहाँ पे है, पी क्यू लिए हैं तो पी क्यू बोल सकते हैं, ठीक ना। तो पी क्यू अगर एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाएगा तो y1 इक्वल टू y2 होगा। अगर x एक्सिस के समानांतर होगा y1 इक्वल टू y2 होगा। लेकिन अगर y एक्सिस के समानांतर होगा तो x1 इक्वल टू x2 होगा। मतलब अगर y x एक्सिस के समानांतर है तो y1 इक्वल टू y2 होगा, x का है तो y1 इक्वल टू y, x एक्सिस के समानांतर है तो y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा। अगर y एक्सिस के समानांतर है तो x1 इक्वल टू x2 होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर इसका हम PQ का अगर डिस्टेंस निकालने जाए तो ध्यान दीजिएगा भैया, तो PQ बराबर देखिए रूट ओवर हो जाएगा x2 माइनस x1। तो हम डायरेक्टली देखिए बताइए यहाँ पे हो जाएगा, क्या बचेगा, तो y2 और माइनस y1 खत्म हो जाएगा क्योंकि आपस में बराबर हो जाएगा। तो बचा क्या, x2 माइनस, ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए भाई डायरेक्ट किया, आप समझ गए होंगे ना। अगर देखिए x1 2 और यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे y1, यहाँ देखिए y1 y2 आपस में इक्वल है ना, यहाँ पे ये इक्वल है आपस में, तो यहाँ पे अगर कुट करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हम लोग का, यही बचेगा ना, दूरी सूत्र हम लोग यही कहता है ना भैया कि x निर्देशांकों का अंतर प्लस y निर्देशांकों का अंतर। तो x y निर्देशांकों का जो अब अंतर निकालेंगे तो इसका वैल्यू 0 निकलेगा। तो हम लोग का सिर्फ x निर्देशांक ही बचेगा ना, तो x निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का PQ यहाँ इस कंडीशन पे। आप बात को यहाँ तक समझ गए ना। अब भाई चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक ना। जैसे कि आपको दो बिंदु दे दिया है, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस करते हैं, आप इसके बीच दूरी निकालिए। क्या भाई, दूरी सूत्र से दूरी निकालिए। चलिए भाई चलते हैं, इस तरह का क्वेश्चंस करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे और आपको SW मिलेगा। इसके बाद हम लोग का फिर क्या कहते हैं, लेक्चर को एंड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए भाई देखिएगा, तो आप लोग के लिए क्वेश्चन से भी लाया है और सबसे पहले नोट जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए दूरी जो है ना, डिस्टेंस जो है भैया हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, होता है। इस बात को आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, ये तो सामान्य बात है, समझ रहे ना। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर कोई नहीं जानते तो अच्छा बताइए, दूरी, मेरा बात सुनिए, अगर भाई हम ऐसे बोलें कि जैसे हम यहाँ पे मतलब जहाँ भी हम हैं अभी, या मान लेते कि आप अपना घर से गए, ठीक है, मान लेते अररिया पहुँचे, ठीक ना, अररिया पहुँचे या कोई भी प्लेस जगह में पहुँचे, ठीक ना, कोई भी जगह में पहुँचे, तो आप जहाँ से गए थे मतलब अपना होम से गए थे, आप किसी स्थान पे मान लेते पूर्णिया पहुँचे, ठीक ना, तो आप अपना जगह मतलब अपना घर से मतलब होम से पूर्णिया जाएगा, फिर पूर्णिया होके फिर यहाँ पे अगर यहाँ आइएगा मतलब अपना फिर होम आइएगा, तो क्या डिस्टेंस 0 हो जाएगा? नहीं भैया, डिस्टेंस 0 नहीं होगा, बल्कि 2 गुना हो जाएगा। तो डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, ठीक ना। दूरी जो होता भैया, अगर आपको हम बोलें कि आप यहाँ से वहाँ घूम के आइए, मतलब चौक पे घूम के आइए, मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से, या मान लेते कहीं मार्केट वगैरह कहीं भी घूमिएगा, तो आपका जो डिस्टेंस होगा ऋणात्मक नहीं जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक ना, जोड़ जाड़ के होगा, समझ रहे ना। तो इस बात को आप, अगर कोई बच्चा को कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा भी फिलहाल, ठीक ना। तो क्या बोले हम कि डिस्टेंस जो है, दूरी जो है ना, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अगर मान लेते कि आप इक्वेशन हल किए, ठीक है ना, अगर दूरी से संबंधित है तो आपको जो पॉजिटिव वाला मान है यही दूरी संभव होगा और नेगेटिव वाला संभव नहीं होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझिए यहाँ तक, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या बोले हम कि दूरी हमेशा सदैव मतलब हमेशा पॉजिटिव होता, नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, फिर क्या करें, इसलिए दूरी के मतलब डिस्टेंस के लिए ना हम केवल धनात्मक वर्गमूल लेते हैं। क्या भाई, धनात्मक वर्गमूल लेते हैं, ठीक ना, वर्गमूल लेते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित, निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए, पहला है 1 3 और 5 6 है, दूसरा नंबर -5,7 और -5,3, और तीसरा जो है 4 1 और एंड का सिंबल मतलब और ही है, ठीक ना। अगर आप हिंदी में समझे और यही लिखा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, और का सिंबल है 3,2, और चौथा है A, B एंड -A और -B, और पांचवा भैया -A -3 और -2 और 4 है, ठीक ना। चलिए भाई चलते देखिएगा, पहला और
5वां बना लेते, क्या बोलते हैं। और बाकी सब आप लोग के लिए 2 3 4 आप लोग के भैया क्या है HW है, क्या भाई HW है। अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं, अन्यथा आप ईमानदारी के साथ बना लीजिएगा अपना नोटबुक में, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको हम समझा दे दो। देखिए पहला नंबर जो समझाएंगे और 5वां नंबर जो समझाएंगे एकदम क्लियर होगा, और एग्जाम्पल जो आपको दिए थे इससे भी क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। फिर भी हम देखिए यहाँ पे बिंदु नहीं माना है, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। पहला का सॉल्यूशन करने जाते हुए ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन का ना शॉर्ट में लिखते हैं SOL पे पावर N लिख देते, सॉल्यूशन का शॉर्ट नाम होता है, ठीक ना। तो माना कि कर लेंगे क्या, माना कि दी गई बिंदुएं क्रमशः बिंदुएं के निर्देशांक क्रमशः, माना कि दी गई बिंदुएं के निर्देशांक क्रमशः नहीं ऐसे मानेंगे, माना कि दी गई बिंदुएं के निर्देशांक, हाँ ऐसे भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। माना कि 2 बिंदु A और B, ऐसे लिख सकते क्या, सुने ध्यान दीजिए, ऐसे लिख बेटर ऐसे होगा भैया। माना कि 2 बिंदु ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, माना कि 2 बिंदु A और B का निर्देशांक, A और B के निर्देशांक क्रमशः, तो A का हो जाएगा कितना भाई, A की जगह में ऐसे लिख सकते हैं 1 3 एंड और B की जगह में B यहाँ पे लिख सकते हैं ना 5 6, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, मान लिया यहाँ पे A और B मान लिया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे A है, यहाँ पे हम लोग का B है, ठीक है। A का जो निर्देशांक है 1 3 है, निर्देशांक बोलिए या नियामक बोलिए या कोऑर्डिनेट बोलिए, बात बराबर, ठीक है। 1 3 है और इधर देखिए तो 5 6 है, तो इसी के हाँ यही बीच का हम लोग को वही डिस्टेंस निकालना, ठीक है ना। ये हमको डिस्टेंस फाइंड करना, बोलिए चलिए दूरी सूत्र से हम लोग काम करेंगे किससे भाई, अकॉर्डिंग 1 बाई A बाई Q, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग किससे भाई, दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला, क्या भाई डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है भाई हम लोग का, अगर देखें तो AB की दूरी हो जाएगा, AB की दूरी बराबर रूट ओवर, ध्यान दीजिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, बोलिए नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए भैया, आप पुट कर देंगे। देखिए x, अच्छा यहाँ पे बोले तो हम लोग का 1 जो हो जाएगा x1 हो जाएगा, और 3 क्या y1 हो जाएगा, इसमें 5 जो हो जाएगा x2 हो जाएगा, और 6 जो हो जाएगा भाई क्या होता है y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना 5 माइनस x1 कितना 1 का स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़े भाई, बताइए, बोले जी भैया बढ़िए आगे, ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाई डेट AB इक्वल टू, तो देखिए 5 में 1 जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है, और 6 में 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, रूट 25 आ गया, ये 25 आ गया। तो 25 का रूट 25 का जब 5 बाहर निकले तो 5 इकाई आ गया भाई, कितना फाइनली देखो तो 5 इकाई हम लोग का आंसर आ चुका है। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए भाई चलते हैं हम लोग 5वां नंबर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा 5वां नंबर की तरफ। तो फिर यही माना कि कर लेंगे, माना कि 2 बिंदु A और B का निर्देश A और B है, जिसका निर्देशांक क्रम से, भाई आप अपने मन से ऐसे इसको लिख सकते हैं, या माना कि 2 बिंदु A और B है, जिसका A बराबर A का मतलब ब्रैकेट करके ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिखे ना अब भाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए, माना कि 2 बिंदु A और B है, तो A का निर्देशांक आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं इसको, A का निर्देशांक, या फिर आप ना जैसे आपको हम लिख कर दिखाए थे ऐसे, कहाँ गया यहाँ पे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं -1 और -3 है, एंड B का कितना है भाई निर्देशांक बताइए, ये निर्देशांक से हम बोले, ठीक है, -2 और 4 है, क्या भाई -2 4 है। बोलिए यहाँ तो बात को समझे, बोले जी भैया देखिए हम लोग का एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे A है, और दूसरा बिंदु भैया B है, ठीक ना। अच्छा इसमें A B मान लेते, इसमें P Q मान लेते, क्या हम लोग मान सकते, कुछ भी मान सकते, ठीक ना, लेकिन कैपिटल लेटर में, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी P हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा,
बोलिए भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो p का कितना -1 -3 इधर -2 और 4, ठीक है। तो x1 हो जाएगा -1, x2 हो जाएगा -3, बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। y1 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा 4। चलिए भाई चलते हैं हम लोग दूरी सूत्र से। किससे भाई? दूरी सूत्र, दोबारा दूरी सूत्र से, ठीक है ना। तो दूरी सूत्र क्या कहता है बताइए? पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी इक्वल टू रूट ओवर, ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1, या फिर x1 माइनस x2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार x1 माइनस x2 कर देते हैं का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान दीजिए x1 माइनस x2, x1 कितना भैया -1 है और x2 कितना बताइए माइनस। देखिए इसमें यही कन्फ्यूजन होता है कि अगर माइनस वाला होता है ना तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए अधिकतर यही इस्तेमाल होता है x2 माइनस x1, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे? इसलिए कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए अब माइनस होगा, अब कोई बच्चा देखिए माइनस हो, यहाँ पे ऑलरेडी पहले है, फिर माइनस है, माइनस देखिए एक ही तो माइनस लिख देगा, -3 कर देगा, फिर गलती हो जाएगा क्योंकि माइनस है ऑलरेडी पहले से। फिर x2 जो है -3 है तो फिर -3 ब्रैकेट में लेंगे, बात को समझे, फिर इसको ऐसे कर लेंगे। इसी में कन्फ्यूजन होता है बच्चे को, इसलिए ना मैक्सिमम आप जगह देखिएगा यही फॉर्मूला का यूज़ होता है, मतलब x2 को पहले लिखता है, x1 को बाद में लिखता है, इसलिए यही कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो आपको जो बेटर लगे भैया यही, मेरे उम्मीद से नहीं अपनाएंगे, इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो लेकिन आपको हम करके दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं। y1 देखिए ध्यान दीजिएगा, y1 2 है और y2 कितना -4 है। इसमें क्या होता है ना कि अगर दोनों मान लेते एक बिंदु का दोनों निर्देशांक, मतलब x निर्देशांक भी y निर्देशांक भी नेगेटिव होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए भैया हम लोग का इधर देखिए -1, देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, +3 आ जाएगा, +3 -1 कितना 2, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस देखिए -2 और -6 सॉरी -4, तो -6 है, -6 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से बोले, यहाँ लिख दे भैया, बताइए रूट ओवर देखे तो 36 40 कितना 40 आ जाता। यहाँ से तोड़े इसको, देखिए 40 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 2 × 4 4 5 20 20 × 40, ऐसे लिख सकते क्या बताइए, बोलिए लिख सकते हैं ना ऐसे। या आप 40 का गुणनखंड निकालिए, ध्यान दीजिएगा 40 का जब निकालेंगे 2 20 फिर 2 से 10 फिर 2 से 5, तो 2 गो मतलब 3 गो 2 और 5, तो देखिए 3 गो के बदले में, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 के बदले में एक बाहर, मतलब 2 के बदले एक बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना 5 × 2 बचेगा, मतलब 5 × 10 2√10 इकाई हम लोग का वही फाइनली आंसर आ गया। बोलिए आपको जो मतलब x2 माइनस x1 करके लीजिएगा या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसे करके लीजिएगा तो बेटर रहेगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जब कोई बिंदु का निर्देशांक, दोनों निर्देशांक मतलब x निर्देशांक भी y निर्देशांक भी अगर दोनों नेगेटिव में होता है मान, तो इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो आपको जो मतलब जिसको आपको x2 माइनस x1 करके ले सकते हैं या फिर x1 माइनस x2 करके ले सकते हैं, एक्चुअली आपको हम पहले बता चुके, लेकिन आपको जो बेटर लगेगा भैया वही काम कीजिएगा। लेकिन एक बात है रियली सच्चाई में बोले तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता ज़्यादा, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो फाइनली देखें तो देखिए शायद आप लोग को भाई दिखाई पड़ता होगा, तो आपको आंसर हम बता देते हैं। देखिए अगर नीचे दिखाई नहीं पड़ता होगा तो आप लोग ना एक काम कीजिएगा कि अपने से बनाइएगा आगे, ठीक है ना। तो हम लोग का जो आंसर आया, आंसर सुन लीजिए, 2 मतलब 2√10 इकाई आया, ठीक है ना। बात को यहाँ तक समझे भाई। चलिए चलते हैं, हम लोग मिलते हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड्स सर्कल में।